हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, तुझे अपने मन में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु। आराम से स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आप जिसमें बैठ सके निरंतर, ये सुखासन हुआ। दूसरा आसन है सिद्धासन। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी पर लगा देना, अर्थात पायु और उपस्थ के बीच में लगी हुई हो बाएं पैर की एड़ी, और दाहिने पैर को उठा करके इस प्रकार रखना बाएं पैर के ऊपर कि एड़ी पर एड़ी हो, टखने पर टखना हो, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में हो तथा दोनों घुटने जमीन पर टिके हुए हार्ट में, और फिर हृदय से पूरे देह के अंदर प्राण का संचरण होता है। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। इस प्रकार से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, अपितु मन में प्रसन्नता और आनंद का भाव हो, और ये विचार मन में हो कि इस ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, शक्ति और ऊर्जा और पवित्रता है, उसको मैं अपने देह में धारण कर रहा हूं। 3 किलो वजन 1 महीने में बढ़ जाता है, समत्व में लाता है शरीर को, मन को। कपालभाति प्राणायाम का एक विशेष लाभ है मन का निग्रह। मन स्वतः एकाग्र हो जाता है प्राणायाम के करने से घटने लगते हैं। जैसे जैसे शरीर के अंदर समाये हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ऑक्सीडेंट बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है, की शक्ति जागृत हो जाती है। उस जागृत हुई शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए प्रतिदिन करना चाहिए कम से कम 2 मिनट के लिए। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंद कहलाता है। पेट को सिकोड़ करके पीठ से लगा देना उड्डयन बंद कहलाता है, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर आकुंचन करके रखना यह मूल बंध कहलाता है। बाह्य प्राणायाम में पूरा श्वास बाहर छोड़ देते हैं और फिर तीनों बंधों को लगाते हैं। उदर को स्वस्थ रखने के लिए तथा उदर रोगों से छुटकारा पाने के लिए, मधुमेह, डायबिटीज जैसे रोगों से बचने के लिए तथा मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए और मोटापे जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास क्रम में सबसे पहला आसन है दृष्टि सामने। प्रयत्न हो कि छाती घुटनों से लग जाए, श्वास भरते वापस आए। इसी प्रकार से दोबारा से एक बार अभ्यास करेंगे। और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। नाड़ी के पास में अथवा एनस के पास में रख दे। बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका दे। दाहिने हाथ को बाएं पैर की जंघा और पेट के बीच से डाले और इतना घुमाए कि हाथ घूम करके जो दाहिने पैर के बाहर की ओर बाएं पैर का पंजा रखा हुआ है उस पंजे को पकड़ लें। अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक पैरों के उठाने के बाद में कमर को भी उठा दें और पीछे पैरों को लेके जाएं 160 डिग्री तक। जब कमर पूरी ऊपर उठ जाए तब दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर दें। नौकासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और नाभि का डिगना, पिचोटी खिसक जाना जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। पेट के लिए एक और विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ना और दाहिने पैर को मोड़ करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के ऊपर रख लेना, फिर ऊपर उठाना सीधा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आना। पहले दाहिने पैर को उठाने के बाद में
फिर बाएं पैर को उठाएं धीरे धीरे, घुटना एकदम सीधा हो, पंजा ऊपर की ओर तना हुआ हो। इस प्रकार से एक एक पैर से यथेष्ट यथाशक्ति धीरे धीरे 3 बार से प्रारंभ करके साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। अगला अभ्यास है, दोनों हाथ को कंधों के ऊपर रख देना और दोनों कोहनियों को सामने से मिलाना और बड़ा शून्य बनाना कोहनियों से, पूरी गोलाई में घुमाइए। सामने जब कोहनी आए तो सामने से मिले। यह अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से छुटकारा पाने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए और हार्ट के लिए भी विशेष उपयोगी। हम सबसे पहले करते हैं उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ करके खड़े हो जाएं घुटनों के ऊपर और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में रखें, एड़ियां खड़ी हुई हों। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकना और गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। एड़ियां खड़ी हुई हैं, पंजे खड़े हैं और बारी बारी से एक एक हाथ को एड़ियों के ऊपर रखना। अभ्यास करें जो मेरुदंड को बनाते हैं पूर्ण स्वस्थ और निरोग। भुजंगासन, दोनों पैर पीछे मिले हुए, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, दोनों हाथ छाती के दोनों ओर, पीछे से पैर के पंजे मिले हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएं सिर को।